Assalamu alaikum students. Today our topic is types of triangles. So what are the different types of triangles we will learn today. But before learning about the types of triangle we will learn what are the angles in fact. Angle क्या होता है? What is angle in fact? So first of all we will learn about the you have learned that angle is made up of always two lines. Some two lines are there, one line and another line. So these two lines, when they are joined at a single point, they make an angle. So these two lines which are joined at a single point, these two lines are called rays. In mathematical language we say them rays. These two lines are joined at a single point. They must join at a single point, then they make an angle. The space in between these two lines is called the angle. So this space is the angle. So the angle over here is this one. So we name this either A, angle B, angle C, any name we can give it. So this is ray 1, this is ray 2. इनको भी हम डिफरेंट नाम दे सकते हैं, लाइक दिस इज रे ए, दिस इज रे बी. हम लाइंस भी इसको कहते हैं, हम इसको लेग्स भी कहते हैं, एंड वी से ऑल्सो से देम आर्म्स ऑफ एन एंगल. एंड दिस पॉइंट जहाँ पर वो ज्वाइन करती हैं दोनों लाइंस, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स. सो एन एंगल इज मेड अप ऑफ वन वर्टेक्स एंड टू रेज. मैथमेटिकल में अगर हम इसको बोलेंगे, एन एंगल इज मेड अप ऑफ वन वर्टेक्स एंड टू रेज. सो इसको डिफरेंट तरीके से हम बना सकते हैं. एंगल में अगर टू लाइंस में अब ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, जैसे ये है एक रे और ये आपकी रे, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो आपको पता चल गया कि इसमें ज़्यादा डिस्टेंस आ गया. सो द एंगल विल बी बिगर वन नाउ. अब वर्टेक्स तो वही है, लाइंस भी वही हैं, बट द डिस्टेंस इज़ मोर देन द फर्स्ट वन. सो दिस एंगल इज़ बिगर. इसी तरह से ये एंगल और भी बड़ा हो सकता है, लाइक दिस वन, इट इज़ लाइक दिस वन. सो इट इज़ मोर बिगर. So this is ray A and this is B. Now the space in between them is more than the first one, than the second one. So this angle is even bigger. So इस तरीके से एंगल्स में हमारा डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हमारे बन जाते हैं. इसकी हम डिफरेंट इसको नेम्स दे देते हैं इसके डिस्टेंस के हवाले से कि इन दोनों रेस के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, मीन्स कि वो एंगल कितना बड़ा है. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स आ जाते हैं. ये इसका वर्टेक्स है. और रेज हम इसको नाम देते हैं इन लाइंस को, और दूसरा नाम हम इनको देते हैं आर्म्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड आर्म्स, रेज, और समटाइम्स इसको लेग्स भी कहते हैं. बट द प्रॉपर नेम इज़ द रेज, जो कि मैथमेटिकल नेम है, बट द अदर्स आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग. सो एंड द पॉइंट विच इज़ कॉमन पॉइंट वो एक ही होगा, और वो होगा हमारा वर्टेक्स. एंगल इस तरह भी बन सकते हैं. अगेन द कॉमन पॉइंट इज ओनली वन, बट देर आर मैनी एंगल्स. एंगल ओवर हियर, एंगल ओवर हियर, एंगल ओवर हियर, एंगल ओवर हियर. सो देर आर मैनी एंगल्स इन बिटवीन दीज. सो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एंगल्स बनते हैं. नाउ वी विल लर्न व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. The first one we are going to learn is acute angle. The name is acute angle. Acute angle is an angle in which the measurement of the angle, means the distance between two rays is less than 90 degree. Angle को हमेशा डिग्रीज में मेजर किया जाता है. Every measurement have some unit. सो द एंगल की यूनिट हमारे पास क्या होती है? डिग्री. इसको हम यूजुअली डिग्री में मेजर करते हैं. सो इफ़ द एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री मीन्स इट इज़ अ स्मॉलर एल. इस शेप में अगर आपके पास आता है, दिस इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल. दिस इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल. दिस इज़ अनदर एंगल. दिस इज़ कॉल्ड राइट एंगल. ये हमारे पास राइट एंगल की एक फॉर्म है. राइट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट एल बनता है. दिस इज़ एल. आपने देखा कि एक्यूट एंगल में और राइट एंगल में देयर इज़ अ डिफरेंस. राइट एंगल बिल्कुल एक सीधा सा एल बनता है, और इसको शो करने के लिए वी ऑलवेज ड्रॉ अ क्यूब ओवर हियर. हम यहाँ पर एक क्यूब बनाते हैं. इंस्टेड ऑफ मेकिंग राउंड, वी डू नॉट मेक द राउंड, वी जस्ट मेक द स्क्वायर ओवर हियर. सो
ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है जस्ट 90 डिग्री के एंगल की। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इसको हम राइट एंगल को 90 डिग्री के एंगल को इस तरह से शो करते हैं लाइक अ क्यूब। सो दिस इज़ द राइट एंगल। सो वी हैव लर्न टू एंगल्स, वन इज़ द acute and the other is the right angle. Now we will see the difference between the right angle and the acute angle. This is the right angle, so we can see that this is just like straight L. Now we will see the acute angle. So you can see acute angle is less than 90 degree. This is not the straight one. The straight one अगर ये straight होता तो इसकी line यहाँ होती, but it is not over here. So this is the acute angle. Now we will learn about some other angles. See, this angle is greater than 90 degree. अगर ये 90 degree होता तो ये यहाँ तक होता, but it is greater than 90 degree. So its measurement is 120 degree. So this type of angle which is greater than 90 degree, this is called obtuse angle, but it is always less than 180. अभी हम 180 को भी पढ़ेंगे. This is always less than 180 degree and this is greater than 90. अगर ये 90 होता तो ये सीधा L की तरह होता, अगर ये acute होता तो ये अंदर की तरफ होता, but this is obtuse, so it is outside, ये बाहर की तरफ है. So this is obtuse angle. So we have learned three types of angles. One is acute, which is less than 90 degree. The other is right angle, which is exact 90 degree. And the third one is obtuse, which is greater than 90 degree. चाहे ये 120 हो, 130, 140, 160, 145, 144 कुछ भी हो सकता है, but it is greater than 90 degree. It may be 91 degree. So it will be obtuse. And which is less than 90 degree, like 89, it will be acute. Now we will learn the next one. Look at this angle. This is a straight angle. This is called straight angle. This is total 180. This is a straight line. One line is moving on this direction and the other is on this direction. These two lines are moving on the opposite direction. So one is on this and the other is on this. So in this way the two lines make 180 degree angle. This is called 180 degree angle and this is called a straight angle. You can see that a straight angle, अगर हम इसको टू पार्ट्स में करें तो 290 डिग्री एंगल्स बनते हैं. 190 डिग्री ओवर हियर एंड द अदर ओवर हियर. सो टू राइट एंगल्स मेक वन स्ट्रेट एंगल. इन दिस वे हम इसको देख सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज़ 180. सो दिस इज़ 1L and this is another L on the other side. When these two combine to each other, they make a straight angle, 180 degree angle. Student, what is this? Is this an angle? Yes, surely this is an angle. This line is B, चाहे आप इसको B या A जो भी नाम दें. This is B and this is A. So these two lines have a distance, this one distance. So this is very bigger distance, even more than 180. अगर ये 180 होता तो यहाँ तक होता, अगर ये 90 होता तो यहाँ तक होता, but it is even more than 90, even more than 180. So this type of angle is called reflex angle. When an angle is more than 180 degree, it will be a reflex angle. आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि एक हमारा पास दूसरी तरफ भी एक एंगल बन रहा है, ये अंदर की साइड पे. दिस इज़ ऑल्सो एन एंगल. वन एंगल इज़ आउटसाइड एंड देन अनदर एंगल इज़ इनसाइड. इनसाइड एंगल आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा एंगल है? Yes, this is acute angle. Inside angle is acute because this is less than 90 degree. This is the smaller one. This is acute angle inside. और outside पे हमारे पास आ गया है reflex angle. This is the reflex angle. Reflex angle is greater than 180 degree. Okay, the next one. Which angle is this? Yes, this is total angle is 210 degree and this is again reflex angle because it is greater than 180 degree. Which is the angle on the other side? Which angle is this on the other side? It is greater than 90 degree. So on the other side it will be obtuse. This is obtuse angle on the other side. Okay, from here a right angle is exactly 90 degree. Two right angles make 180 degree, means a straight angle, and four right angles. When we make
combine all the four right angles, means started from here and completed to here, it will be a complete revolution or complete turn. It will be of 360 degree. This angle will be of 360 degree. In this diagram we can see all the angles. This one is 0 degree angle, means both lines are not apart from each other, they are overlapping each other. This is 0 degree angle. This is acute angle, which is greater than 0 but less than 90 degree. This is a smaller angle. This is 90 degree angle. This is a right angle. This is also called right angle. Here is the obtuse angle. Obtuse angle is bigger than 90 degree. अगर ये 90 होता तो यहाँ पे होता. So it is bigger than 90 degree. Here is the straight angle. Straight angle is of 180 degree. Straight line. Reflex angle. Reflex angle is greater than even 180. Even greater than 180. So अगर ये इस तरफ से आपका जो है ये एंगल आएगा ऑन दिस साइड. अगर ये 180 होता तो ये स्ट्रेट लाइन होता ऐसे. अगर ये 180 होता तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आती, बट ये इट इज़ बिगर. सो वी विल से दिस इज़ रिफ्लेक्स एंगल. एंड द लास्ट वन, कंप्लीट टर्न होने के बाद दोबारा उसके ऊपर ओवरलैप हो गया. सो दिस इज़ 360. इसको ये राउंड से शो करते हैं. 0 डिग्री और 360 डिग्री में डिफरेंस है. इसमें आपके पास राउंड नहीं है, इसको राउंड से शो करते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ. थैंक यू.